ओके, सो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। सो डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि जब डेटा हमारा आता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा आ रहा है या एरे के अंदर डेटा आ रहा है, और हम क्या चाहते हैं कि वो सारा डेटा को हम सेपरेट सेपरेट कर लें। लाइक एरे के अंदर डेटा है, मान लीजिए आपके पास टोटल 10 डेटा है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब आप इसको एक्सेस करते हैं तो आप क्या करिएगा, आप या तो बैंड नेम निकालिएगा या फेमस सॉन्ग निकालिएगा या ईयर निकालिएगा या ये वैल्यू, कोई एक वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट के हेल्प से निकालना पड़ता है, करेक्ट। और हम क्या चाह रहे हैं कि हम डॉट नहीं बल्कि पूरे वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर डाल दें, ठीक है। हम बारी बारी से एक वेरिएबल के अंदर निकाल लें। तो डी स्ट्रक्चरिंग क्या करती है कि आपका जो भी वैल्यू है उसे हम सेपरेट सेपरेट वेरिएबल में निकाल सकते हैं। इन सेपरेट वेरिएबल को हम लोग असाइन कर दे सकते हैं। मान लीजिए एरे हुआ, और एरे के अंदर आपके पास टोटल 5 डेटा है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से डेटा है। मुझे क्या चाहिए, 1 किसी एक वेरिएबल को मिल जाए, 2 किसी एक वेरिएबल को, 3 किसी एक वेरिएबल को। इस टाइप से सारे को हम वेरिएबल को असाइन कर दें। लाइक जनरली जब स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, डेटा हमारा जो भी आ रहा था उसे स्प्रेड आउट हो रहा था, करेक्ट। जब हम लोग फंक्शन के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट ले रहे थे, रेस्ट ऑपरेटर में फंक्शन हुआ, और यहाँ पे हम लोग ट्रिपल डॉट कुछ इस टाइप से करके डेटा निकाल रहे थे। तो इस डेटा में क्या हो रहा था कि आप जब कंसोल कर रहे थे आर्ग्यूमेंट को, तो सारा जो वैल्यू था आपको आर्ग्यूमेंट में मिल जा रहा था, करेक्ट। तो डी स्ट्रक्चरिंग हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी वैल्यू होता है, मान के चलिए एक एरे ले लेते हैं, 20 40 14 हो गया, 58 कॉमा, ठीक है। ये सारा वैल्यू आ गया। मुझे क्या चाहिए, ये जितना भी वैल्यू है ना, सबको एक सेपरेट वेरिएबल हम दे दें। हमें वैल्यू अगर निकालना है तो अब ये सी बात है, हम जीरो निकाल के निकाल सकते हैं। 0 1 2 3 जो भी इंडेक्स वैल्यू देंगे हमें वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या रिक्वायरमेंट है कि सबको हम एक सेपरेट वेरिएबल प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो वो काम करेगा आपको डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग क्या करता है कि जितना भी वैल्यू होता है सबको वो वेरिएबल असाइन कर देता है। डी स्ट्रक्चरिंग का डेफिनेशन यही है। तो चलिए शुरू देखते हैं। सो डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, टू इलस्ट्रेट डी स्ट्रक्चरिंग बी मेक वी विल मेक ए सैंडविच। मान लीजिए एक हम सैंडविच बनाने जा रहे हैं। डू यू टेक एवरीथिंग आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू मेक योर सैंडविच। आपके पास जितना भी चीज आपके रेफ्रिजरेटर में है, ऐसा थोड़ी है कि सब चीज आप उठा लीजिएगा, सारा चीज का जरूरत थोड़ी रहेगा सैंडविच बनाने में। सो अब ये सी बात है, नो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हमें वही चीज जरूरत, मतलब उसमें से उठाएंगे जो हमें जरूरत है। मान लीजिए टोमेटो पोटैटो जो भी चीज जरूरत है सिर्फ वही उठाएंगे। तो क्या करेंगे, टेक आउट द आइटम यू वुड लाइक टू यूज द सैंडविच। तो सिनारियो क्या हुआ, फ्रिज में आपके पास बहुत सारा आइटम है, बट आपको जरूरत क्या है, जस्ट एक टोमेटो का, एक कुकुम्बर का, बस मान लीजिए 2 आइटम का हमें जरूरत है। तो हम वो 2 आइटम ही उठाएंगे, तीसरा कोई हमें जरूरत नहीं है। तो सिनारियो यही चीज यहाँ पे है। तो डी स्ट्रक्चरिंग करता क्या है, सो डी स्ट्रक्चरिंग इज एग्जैक्टली द सेम। we have an array और ऑब्जेक्ट that we are working with। आप अगर कोई ऑब्जेक्ट और एरे ले रहे हैं, उसमें डेटा बहुत होता है, तो सारा डेटा को हमें यूज करना जब है ही नहीं तो हम क्यों उसको कैरी ऑन करें। सो बट we will only need some of the item contained in this। मान लीजिए एरे है या ऑब्जेक्ट है, कोई भी है, हम दोनों को कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। सो उसके अंदर से कुछ ही डेटा, मान लीजिए हमें नेम का जरूरत है या एज का जरूरत है, जिस भी डेटा का जरूरत है, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उस डेटा को कैरी ऑन करने जाएंगे। सो डी स्ट्रक्चरिंग क्या करता है, डी स्ट्रक्चरिंग मेक इट इजी टू एक्सट्रैक्ट ओनली वट एवर इज नीडेड। जो हमें जरूरत है सिर्फ उसी को आप डी स्ट्रक्चरिंग के हेल्प से आप यूज कर लीजिए। सो व्हाट इज डी स्ट्रक्चरिंग, सो डी स्ट्रक्चरिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एरे और ऑब्जेक्ट वैल्यू टू वेरिएबल्स। क्लियर। जो भी एरे या ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होता है उसको हम वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, उसको कहते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। तो अब एग्जांपल पे जाते हैं, आपको समझ में आते चला जाएगा। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है, बट इंटरव्यू में जनरली ये सब पूछ देता है। सो नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए जब हमें इस ऑब्जेक्ट से डेटा निकालते हैं, टर्म दिखने में लग रहा है कि आपको वास्ट है,
लेकिन वैसा कोई सीन नहीं है। ये आपका है जो नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस इट मीन्स जो हम लोग फॉलो करते हैं जनरली डेटा को निकालने के लिए। क्या किया हुआ है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है बैंड नाम का, बैंड के पास क्या है, बैंड नेम है एंड फेमस सॉन्ग है। अब आपको ये दोनों वैल्यू चाहिए, बैंड नेम एंड फेमस सॉन्ग। आप क्या कीजिएगा, बैंड डॉट बैंड नेम करेंगे, बैंड डॉट फेमस सॉन्ग करेंगे, करेक्ट। और यहाँ पे आपको कंसोल में कीजिएगा, आपको आउटपुट मिल गया। इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को, ये तो ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। बैंड डॉट की नेम एंड बैंड डॉट नेक्स्ट की, जिसको भी हमें एक्सेस करना है, करेक्ट। सो ये था हमारा नॉर्मल प्रोसेस। अब आते हैं डीस्ट्रक्चरिंग में, तो क्या करेंगे। सो एक काम करता हूँ, सेम एग्जांपल लेता हूँ। सो डीस्ट्रक्चरिंग क्या करेगा, जो वैल्यू ऊपर जो ऑब्जेक्ट हमारा बना है विथ डीस्ट्रक्चरिंग आते हैं। सो डीस्ट्रक्चरिंग क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट आप ऊपर में बनाए हैं, बैंड नेम या फेमस सॉन्ग, जो भी चीज, हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। वेट, थोड़ा ज्यादा डेटा रहेगा उसमें, ज्यादा बेहतर है। हम्म, अब क्या करना है, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ वेरिएबल बनाइए, ठीक है, बना के दे रहा है ऑलरेडी। तो करेंगे क्या, 1 सेकेंड। तो क्या करना है, हम वेरिएबल बनाएंगे। मान लीजिए जनरली यहाँ पे क्या कर रहे थे, कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल में हम लोग असाइन कर रहे थे ना, इसी वेरिएबल को मैं मॉडिफाई करता हूँ। वेट, कॉन्स्ट नहीं रखूंगा, लेट रखता हूँ, ठीक है। सो हम लोग पहले क्या कर रहे थे, लेट बैंड नेम इक्वल टू बैंड डॉट बैंड नेम, ऐसा कर रहे थे, लेकिन ये क्या है, नॉर्मल प्रोसेस। अब इसे हम लोग चलते हैं डीस्ट्रक्चरिंग के हेल्प से। सो डीस्ट्रक्चरिंग इसी टाइप से क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट कीजिए लेट, लेकिन हमें क्या करना है, आपका डेटा जो है ऑब्जेक्ट है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ऊपर क्या, कुछ भी नहीं, सॉरी, जो है उसी को लेना होगा। बाद में हम लोग चेक करेंगे, क्रॉस चेक कि दूसरा लिख सकते हैं या नहीं। तो हमने ले लिया, मान लीजिए बैंड नेम, ठीक है, इक्वल टू। अब क्या करेंगे, तो अब आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे दीजिए, ठीक है? पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप पास कर दीजिए। अब क्या है, कंसोल डॉट लॉग कीजिए, और आपके पास एक वेरिएबल बन चुका है बैंड नेम, ठीक है। अब आप इसको चेक कीजिए, क्या दे रहा है, जो हमारे पास वैल्यू है वही दिया। अब मान के चलिए सेकंड भी हम लोग लेना चाहते हैं, कॉमा लगाइए, सेकंड लिख दीजिए। तो एक काम करता हूँ, देखूं दूसरा भी ले सकते हैं नाम या नहीं, शायद ले सकते हैं, हाँ हो सकता है। नहीं दिया, ओके, मतलब सेम नेम लेना होगा। ठीक है, तो नेम आप ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं, यहाँ पे आपको सेम रखना होगा। अब हमें चाहिए मान लीजिए फेमस सॉन्ग, क्या कीजिएगा, यहाँ पे डाल दीजिए और कंसोल में आप यूज कर लीजिए, चेक कीजिए, आ गया। अब आपको तो लग रहा होगा कि ये तो कॉमन ही है, जो हम लोग पहले भी कर रहे थे। मान लीजिए पहले भी क्या कर रहे थे, इसको हम लोग एक वेरिएबल में डाल रहे थे। तो यहाँ अंतर क्या है, अंतर है, अब आप कहीं पे भी आपको जब ले जाना होगा डेटा को, आप क्या कीजिएगा, इसको लेके चले जाइए। मीन्स कल मान लीजिए आप एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, हमने टेस्ट नाम का फंक्शन बना दिया, और इसके अंदर आप सपोज हमें चाहिए बैंड नेम, सॉरी, तो आर्ग्यूमेंट में कॉल होगा ना, हम लोग बी ले लेते हैं सिर्फ, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा कंसोल डॉट लॉग बी। अब क्या करना है,
सो टेस्ट नाम का हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। टेस्ट में क्या है हमारा, सिर्फ बैंड नेम वेरिएबल जो हमारा पास हो रहा है ये अवेलेबल है। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। अब आपका वैल्यू देखिए फंक्शन के अंदर क्या आ रहा है, ये वेरिएबल आया। क्लियर? तो ये दोनों को हम लोग कमेंट कर देते हैं। वेट 1 सेकंड, ये दोनों को कमेंट कीजिए, चेक कीजिए। इस फंक्शन के अंदर जो है आपका वो अवेलेबल है। लेकिन कहने का मतलब हुआ कि जो चीज का आपको जरूरत है आप उस चीज को यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। इसी को बोला जा रहा है डीस्ट्रक्चरिंग। लाइन नंबर 27 जो है ये हुआ डीस्ट्रक्चरिंग। मतलब क्या हो गया, जो हमारा ओरिजिनल जो एरे या ऑब्जेक्ट जो भी डेटा है उसको हमने एक सेपरेट सेपरेट वेरिएबल के तौर पे असाइन कर दिया और अब हम उसको कैरी ऑन कर सकते हैं आगे। समझ में आया या कोई डॉट है यहाँ तक? कोई डॉट किन्हीं को? हेलो, आवाज जा रहा है कि नहीं? हाँ सर, आ रहा है कोई सर। डॉट? ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल को क्रिएट कर करके और जो भी है आगे लेके चले जाइए। तो अगर आप सिंपलिसिटी पे जाइए कि सिंपल कौन हुआ, यहाँ भी आप एक वेरिएबल के तौर पे ला रहे हैं और ऊपर में जो लाइन लिखा हुआ है ये भी आप उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट की ले रहे हैं और वो वेरिएबल ले रहे हैं। लेकिन आप अगर देखें तो आपका ये जो है एक लाइन में कर दे रहा है। आप यहाँ से सारा डेटा को निकाल सकते हैं, क्या यहाँ पे पॉसिबल है वो काम करना? क्या लग रहा है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि अगर हम विद द हेल्प ऑफ डॉट की ले रहे हैं या स्क्वायर ब्रैकेट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो हमें उतना टाइम लिखना पड़ेगा। करेक्ट या नहीं? अगर हमने बैंड डॉट बैंड नेम लिया, फिर हमें फेमस सॉन्ग लेना है, तो क्या करेंगे, 4 बार लिखेंगे। चलिए एक काम करता हूँ, मैं उसको यहाँ पे एक बार ट्राई ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये एरर तो देगा, इस एरर को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेम 1 देते हैं, लेट song 1 इक्वल टू बैंड डॉट फेमस सॉन्ग। अब आपको फिर दूसरा चाहिए, मान लीजिए लेट क्या है, ईयर 1 इक्वल टू बैंड डॉट ईयर। ठीक है, 3 ही लेके चलते हैं, हटाइए। सो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको 3 डेटा चाहिए था, आपने 3 लाइन में कोड लिखा। यहाँ कितना में लिखना होगा, जस्ट सिंगल में आप ईयर लिख लीजिए और आपको कंसोल करना है। आपको कंसोल करना है, आप यहाँ कंसोल कर लीजिए। देखिए आउटपुट आता है या नहीं, आउटपुट आ रहा है हमारा। करेक्ट, क्योंकि ये सारा हमारा जस्ट इसको हम लोग गेट किए हैं, इसको कंसोल नहीं कर रहे हैं। ये तीनों हमारा डेटा प्रिंट नहीं हो रहा है, जो भी प्रिंट हो रहा है वो हमारा ये सब डेटा ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और टॉप में कहीं पे हो रहा होगा एक आगो शायद। ओके, ये नीचे में है। ठीक है, सो कहने का मतलब हुआ कि जब हम डेटा को ऑब्जेक्ट के हेल्प से निकाल रहे हैं, आपको ये 3 लाइन लिखना पड़ रहा है जो हम लोग ओल्ड मेथड यूज करते थे। लेकिन अगर वही काम हम डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, हमारा वो ये 3 लाइन ऊपर का 3 लाइन ये 1 लाइन में बराबर इक्विवेलेंट है। समझ में आ गया कोई डॉट किन्हीं को? तो यही है डीस्ट्रक्चरिंग। अब जस्ट हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल को देखेंगे कि सपोज दैट कि हमें सेकेंड डेटा नहीं चाहिए तो कैसे करेंगे। बस वो सिंपल सिंपल डिफरेंट एग्जाम्पल है, अगर ये क्लियर है तो आगे सब क्लियर हो जाएगा। कोई डॉट किन्हीं को तो बताइए। राहुल, दिव्या? नो सर, ये तो ऑब्जेक्ट का था अरे वाला। हाँ, एरे का देखेंगे तो जैसे ये चल रहा है सेम उसी टाइप से वहां भी है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। उस पर जाते हैं हम लोग फिर। चलिए ये हुआ।
एक सेकंड, ये पूरा को कॉपी करके वहां रख देता हूँ, 1 सेकंड। चलिए, तो ये हो गया। जस्ट हम लोग अब डिफरेंट डिफरेंट वेरी देखेंगे टाइप एग्जाम्पल का, बाकी कॉमन रहेगा सारा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो भी हम लोग की रख रहे हैं उसी को हम लोग एक्सेस कर रहे थे, करेक्ट। मीन्स अगर हमने बैंड नेम रखा या फेमस सॉन्ग रखा या ईयर, तो हमें वही चीज रखना पड़ रहा था, नहीं तो एरर हमें दे रहा था भाई सारा कोड। ठीक है, अगर आप जब आप डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेरिएबल है ये सेम नेम होना चाहिए। अगर ये नेम सेम नहीं रहेगा आपका वर्क नहीं करेगा। बट हम लोग चाहें तो हम नेम को चेंज करना है, वेरिएबल चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ जो हम वेरिएबल बना रहे हैं इसे हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसको चेंज कैसे करेंगे? तो उसको चेंज करने के लिए आपको उसका एलियास बनाना पड़ेगा। एलियास का मतलब क्या होता है? कोलन लगा के आप यहाँ पे वेरिएबल डाल दीजिए जो भी चीज आपको रखना है। लाइक मान लीजिए हम बी नेम, बैंड नेम को क्या करना चाहते हैं, बी नेम करना चाहते हैं। आप यहाँ स्टेप से लिख लीजिए और नीचे आप कंसोल कर लीजिए। और अब बी नेम को गेट कीजिए। ठीक है, चेक करते हैं आ रहा है डेटा, क्योंकि अभी हमारे पास सारा कंसोल कमेंटेड है, सिर्फ यही जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन एक है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को रीनेमिंग कर लेते हैं। तो जितना वेरिएबल को आपको रीनेम करना है आप सबको रीनेम कर लीजिए। सो बी नेम को हमने कर लिया। अब फेमस सॉन्ग भी अगर करना है कोई दिक्कत नहीं, कंसोल कर लेते हैं और फेमस सॉन्ग को हम लोग एफ सॉन्ग कर देते हैं। हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एफ सॉन्ग नाम का। ठीक है, आप इसको एफ सॉन्ग कर सकते हैं। चेक कीजिए आ रहा है एफ सॉन्ग, सेकेंड डेटा है। ठीक है, सो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, अपना हम वेरिएबल बना सकते हैं। और यहाँ जो ये कॉलन जो बन रहा है बी नेम, ये क्या है, इसको बोलते हैं एलियास क्रिएट करना। एलियास मीन्स उसका एक क्या कहते हैं, कॉपी या चाइल्ड, कुछ वही से बोलते हैं ना, एलियास। एलियास का मीनिंग देख लेते हैं एक बार, क्या दे रहा है, किसी को नाम देना, हाँ किसी को उपनाम देने के लिए प्रयुक्त, मतलब डुप्लीकेट एक नाम हम उसको प्रयास मतलब दे रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू स्टोर सम वैल्यू इन अनदर वेरिएबल। मीन्स आप आप क्या करना चाह रहे हैं, कुछ वैल्यू को किसी वेरिएबल में आप डालना चाह रहे हैं। मान लीजिए बी नेम हो गया, ठीक है, सॉन्ग हो गया, ये दो वैल्यू को हम एक साथ रखना मतलब सेपरेट सेपरेट वेरिएबल में रख रहे हैं। बट ये सारा को हम लोग चाहते हैं क्या कि किसी एक वेरिएबल में डाल दें। कर सकते हैं, ये उठाइए पूरा कोड को, क्या है, तो हमारे पास यहाँ हो गया बैंड नेम को हमने बी नेम बना दिया। ठीक है, फेमस सॉन्ग को जैसे था वैसे ही रखा। मीन्स क्या क्या हो रहा है यहाँ पर जो देखिए, सेम हम लोग जो की है उसी को एक्सेस किए। यहाँ पे क्या है, हमने वेरिएबल बना लिया उसके थ्रू एक्सेस किया, और बाकी वेरिएबल जितना बच गया, जितना बाकी डेटा बचा, सबको हमने इस वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, ये क्या है, सही आंसर देखता हूँ आता है या नहीं, ये है क्या, ये रेस्ट वैल्यू जो लिखा हुआ है, रेस्ट ऑपरेटर है या स्प्रेड ऑपरेटर है? सब सो रहे हैं क्या? स्प्रेड है सर। स्प्रेड है, क्यों? क्योंकि हम लोग इसे अगर फंक्शन में लिखते तो ये हमारा रेस्ट ऑपरेटर होता। देखिए आप लोग अभी भी लास्ट मोमेंट जब आ गया, हाई लेवल टॉपिक भी है, तब आप लोग का यही हाल हो रहा है। बेसिक का भी आप आंसर नहीं दे रहे हो आप लोग, तो फिर काहे को पढ़ाई कर रहे हो भाई? उससे अच्छा है कि एंजॉय कीजिए।
बेसिक बेसिक भी अब नहीं बता रहे हैं तो नाम दिखाने का थोड़ी होगा उससे कि हम क्लास कर रहे हैं, उसे क्या फायदा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है थोड़ी। मकसूद, सरफराज, ये लोग आधा क्लास छोड़े हुए हैं, कहाँ से समझ जाएंगे? यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखना थोड़ी है। देखिए, तो बैंड हो गया, इसके अंदर हमारा 4 डेटा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेटा को हमने वेरिएबल में डाल दिया, दूसरे डेटा को जैसे है वैसे ही एक्सेस किया, और बाकी डेटा को हम इस वेरिएबल के अंदर डाल दिए। चेक करते हैं डेटा आता है या नहीं। क्या है? सो जिसको हमने वेरिएबल में डाला बी नेम, हमें बी नेम आ रहा है। ठीक है। सेकंड है हमारा फेमस सॉन्ग, तो फेमस सॉन्ग यहाँ पे आपको आ रहा है, सेकंड वाला है। ओके, हम लोग एक ही वेरिएबल कंसोल में दिया हुआ है सारा। एंड जो रेस्ट जितना भी वैल्यू था सबको ये स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर हम लोग डाल दिए। तो अब क्या हुआ, सारा हमारा स्प्रेड ऑपरेटर में आ गया, जो सारा इसके अंदर आ रहा है। क्लियर? तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे कि जिसके जो भी वेरिएबल जहां भी असाइन करना है हम अपना कर सकते हैं। हमें चाहिए कि नहीं सारा डेटा को ही हम चाहते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर में कर देना, कर सकते हैं। सारा को हटा दीजिए, सारा आप ऑटोमेटिक आपका स्प्रेड ऑपरेटर में आ जाएगा। सिर्फ एक वैल्यू स्प्रेड ऑपरेटर को दे दीजिए, वो सबको कंबाइन कर लेगा। ठीक है, डेटा सारा आपका अनपैक हो जाएगा। ओके, सो ये था आपको डिस्ट्रक्चरिंग हमने कर लिया। तो ऑब्जेक्ट के अंदर अब आते हैं नेक्स्ट, कि जब आपका क्या है ऑब्जेक्ट इनसाइड द एरे। अभी तक जो हम बात कर रहे थे सिर्फ ऑब्जेक्ट पे बात किए, एरे पे नहीं। मीन्स उसमें उसके अंदर में हमारा एरे के अंदर में डेटा नहीं था, बट रियल टाइम में जो डेटा आता है वो एरे के अंदर आता है। एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, जो एपीआई से हम लोग देखे थे कि एरे और ऑब्जेक्ट सब मिक्सअप रहता है, हम लोग कह नहीं सकते हैं कि डेटा हमारा किस टाइप से आएगा। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, आगे मिलेगा ऐसे। तो मान के चलिए हमें इसमें से सारा डेटा जो आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बैंड नेम हो गया, फेमस सॉन्ग हो गया, ईयर हो गया। मुझे क्या करना है, ये फेमस सॉन्ग नहीं चाहिए, हटा देते हैं। अब देखते हैं वर्क करता है क्या। तो फेमस सॉन्ग हटाए हैं, तो ये एक सेकंड, इसको भी हटाइए, वेरिएबल नहीं बनाते हैं, नॉर्मल रखते हैं, ईयर। ठीक है, बैंड नेम हो गया, ईयर हो गया। हम दो चीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या वर्क करता है। क्या दिया, सॉरी वेरिएबल डिफाइन नहीं था। क्या दे रहा है, तो आपको सिर्फ दो वैल्यू दिया, जबकि पहला दिया बैंड नेम और सेकंड दिया ईयर। तो कहने का मतलब हुआ जिस वैल्यू को चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि हमें सबको एक्सेस करना ही कंपलसरी है, नहीं। आपको जो चाहिए सिर्फ आप उसको यूज कीजिए। आपको सिर्फ ईयर ईयर चाहिए, आप सिर्फ ईयर को एक्सेस कीजिए। मीन जिस जो चाहिए वो ले सकते हैं डायरेक्ट, कोई सीक्वेंस इसमें क्या है, सीक्वेंस का मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे की के हेल्प से हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारा की जो है वहां मैटर करता है, सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, सो ये था आपको डिस्ट्रक्चरिंग इन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं एरे के साथ, तो डेटा उठाते हैं पहले। अब ये डेटा हो गया, सो पहले क्या करना होगा हमें, यूजर, ये पूरा का पूरा डेटा क्या है, एरे है। तो अगर हम चलिए डिस्ट्रक्चरिंग इसी टाइप से करते हैं, सपोज दैट ठीक है। अब क्या करते हैं, तो यूजर के जगह हम लोग ये बैंड के जगह क्या कर देंगे, यूजर्स ले लेते हैं, क्योंकि हमारा पूरा डेटा यूजर्स के पास है। और यहाँ पे यूजर आईडी है, चलिए हम यूजर आईडी ले लेते हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट नेम है, चलिए फर्स्ट नेम दे देते हैं, फर्स्ट नेम दे दिए, यूजर आईडी ले लिए, फर्स्ट नेम दे दिए, और सॉरी, सब हो गया। देखते हैं वर्क करता है या नहीं करता है। क्या दिया, अनडिफाइंड। क्यों? तो अनडिफाइंड इस कारण आया क्योंकि जब ये सर्च करने जा रहा है कहां पर, ऑब्जेक्ट में, तो क्या ये यूजर ऑब्जेक्ट है?
पहला पॉइंट। ये जो यूजर्स है ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्या है ये आपका एरे है। और जब ये एरे है तो श्योर है कि हमें एरे से पहले डेटा को निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्क करता है, ये जो हम लोग अभी दे रहे हैं, ये किसके अंदर दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट सिंबल। इसका मतलब डेटा भी हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऊपर आप जाइए तो आपका डेटा किस में हम लोग निकाल रहे थे, उसको क्रॉस चेक कीजिए। हम लोग डेटा को ऑब्जेक्ट के अंदर का निकाल रहे थे। तभी हमने, जब ये ऑब्जेक्ट था तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सिंबल देके और उसके अंदर हमने की उसका पास किया था। लेकिन यहाँ सीन क्या है, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। करेक्ट? तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट से, एरे से डेटा को बाहर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे बताइए? आइडिया किन्हीं को? तो क्या करेंगे, हम डेटा को पहले लूप करेंगे। तो कौन सा लूपिंग लगाएं? ये भी नहीं मालूम है। सरफराज, मकसूद, क्या करके डेटा निकालेंगे बाहर है? क्या कौन कौन सर है? फॉर ईच लगा लेंगे। फॉर ईच, ओके। कौन कौन है? सरफराज, मकसूद, दिव्या, याकूब। ठीक है, लेता हूँ खुद में। सो लेट हो गया। अब इसमें फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच कर सकते हैं, फॉर ऑफ कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर लूप कर सकते हैं, और मैप ऑपरेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले जाते हैं फॉर ऑफ पे। लेट डेटा ऑफ यूजर्स, पूरा डेटा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जस्ट अभी पहले कंसोल करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। कंसोल कर दिया तो ऑब्जेक्ट हमारा पूरा का पूरा बाहर निकल गया। मतलब हमने लूप करके डेटा को तो सही निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसको डिस्ट्रक्चरिंग करवाना है। सो अब इसका डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगा? सो मान लीजिए कि फर्स्ट वाला डेटा हम लोग निकाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेटा से हम लोग निकाल सकते हैं उसको। तो क्या करेंगे कि इसको, एक काम करता हूँ, पहले इसको मैं अंदर लेके चलता हूँ, बाद हम लोग बाद में देखेंगे। इसको हटा दीजिए। अब डेटा किसके पास है? यूजर्स के पास नहीं है। अब ये डेटा डेटा के पास है। चेक करते हैं वर्क करता है क्या। वर्क किया, पर आ रहा है 1 हर्षित, सेकंड मोहित, थर्ड नीतीश। ठीक है, तीनों डेटा आपका क्या हुआ, डीस्ट्रक्चरिंग हमने कर लिया। लेकिन ये हम लोग क्या देखें कि एरे से डेटा, अगर एरे एंड ऑब्जेक्ट दोनों मिक्स है तो उससे हम डेटा कैसे निकालेंगे? अभी हमें ये देखना है कि अगर सिर्फ फर्स्ट वाला डेटा चाहिए, सेकंड डेटा नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, तो वो सबको अभी देखते हैं। ठीक है, सो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को हमें पहले लूपिंग करना होगा, क्योंकि लूपिंग करने के बाद ही आप डेटा को एरे से बाहर निकाल पाइएगा। ठीक है, सो अब देखते हैं। सो व्हेन डीस्ट्रक्चरिंग द ऑर्डर ऑफ दैट वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इज इंपॉर्टेंट। जब आप यहाँ, जब हम ऑब्जेक्ट में जा रहे थे, ऑर्डर हमारा कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा यूजर, ये की एंड वैल्यू मैटर कर रहा था। ठीक है, तो वैसे केस में हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता था, की एंड वैल्यू की हेल्प से निकाल रहे थे। लेकिन जैसे ही अगर केस आता है एरे का, तो एरे के केस में आपको ऑर्डर मैटर करेगा। ऑर्डर मीन समझ में आ रहा है ना? ऑर्डर का मतलब हुआ कि मान लीजिए बैंड नेम निकालना है सिर्फ हमें, या फेमस सॉन्ग निकालना है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बैंड नेम लिख दिए, या नीचे में लिखा था मैंने ना कहीं, कहीं पे लिखा था। ओके, अगर आपको बैंड नेम चाहिए तो सिर्फ बैंड नेम लिख दिए, या सपोज दैट कि बैंड नेम हटाइए और फर्स्ट में ही हम लोग ईयर डाल देते हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे सिर्फ हम ईयर को निकाल रहे हैं, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के केस में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ एरे के केस में ये मैटर करेगा। तो अब उसी को देखते हैं। सो स्टेप 2 क्या करेंगे? पहला स्टेप में हुआ कि हमें एरे से डेटा को डिस्ट्रक्चरिंग, लूपिंग करके डेटा को बाहर निकाल लेना होगा एरे से। नेक्स्ट अब आते हैं क्या, स्टेप 2, जिसमें क्या कर रहे हैं, डेटा जब लूपिंग हो गया, तो डेटा लूपिंग होने के बाद हम लोग जनरली क्या करते हैं, डेटा डॉट फर्स्ट नेम, डेटा डॉट सेकेंड नेम, जो भी है वही करते हैं। उसी को हम डिस्ट्रक्चरिंग पे अगर लिख लिए तो क्या हुआ, यूजर आईडी, फर्स्ट नेम वगैरह इस टाइप से करके डेटा को निकाल लिए जिस डेटा को चाहिए।
लेकिन अब आते हैं डीस्ट्रक्चरिंग के हेल्प से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इशू, जब आप डेटा निकाल रहे हैं तो आपको ये स्पेसिफिक चाह रहे हैं। अगर सपोज आपको कहना है कि नहीं मुझे सिर्फ फर्स्ट डेटा सेकंड डेटा चाहिए, मोहित जो है मुझे वो चाहिए, लेकिन इसमें निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो हमें वो चीज को देखना है कि हम सिर्फ एक डेटा कैसे निकालें। अभी हम जब लूपिंग कर रहे हैं तीनों डेटा हमारा आ गया, तो हमें 3 डेटा नहीं चाहिए, हमें सिंगल डेटा चाहिए। तो क्या करेंगे, तो हमें उसको करना होगा एरे में कन्वर्ट। ठीक है, सो अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो नेस्टेड है, तो नेस्टेड डीस्ट्रक्चरिंग में क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि एरे को हम डीस्ट्रक्चर करेंगे। सो एरे को डीस्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, तो कॉन्स्ट यूजर, मान लीजिए पूरा डेटा आपको यूजर्स के पास है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर 1 या यूजर 2, मतलब इसको हम लोग यूजर 1 यूजर 2 के हिसाब से मान लिए। ये सॉरी, हाँ करेक्ट। सो ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसको स्पेसिफाई कर दे रहे हैं, असाइन कर दिए, और उसको फिर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इसके हिसाब से चलते हैं, नेस्टेड डीस्ट्रक्चरिंग में कैसे करेंगे इसको। क्योंकि एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आप स्पेसिफिक डेटा को निकालना चाहिएगा, तो इसमें थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा ही। तो अब हमारा ये क्या है, एरे है। तो अब ये सी बात है, हम एरे बनाएंगे, और हमारे पास कितना यूजर है, 3 है यूजर का डेटा है। तो हम लोग भी बनाएंगे यहाँ पे यूजर 1, कॉमा यूजर 2, ठीक है, कॉमा यूजर 3 इक्वल टू, डेटा किसके पास है, यूजर्स के पास, यूजर्स ले लिए। अब इसको जब आप कंसोल करते हैं क्या मिलेगा, अगर हम लोग यूजर 1 को कंसोल करें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा या कुछ और मिलेगा, कोई आइडिया। तो हम लोग यूजर्स को दे दिए। तो ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट में जा रहे थे तो क्या होता था, पूरा डेटा हमें की के हेल्प से मिलता था, बट यहाँ पे की के हेल्प से तो चलेगा नहीं। ठीक है, अगर यूजर 1 जो है ये किसको रेफर कर रहा है, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3, ये किसको रेफर कर रहा है। तो ये पूरा डेटा हमारा किस में है, एरे में। ये क्या है, पूरा एरे है। इसका मतलब इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, यूजर 1 का 0, यूजर 1 का इंडेक्स वैल्यू 0, यूजर 2 का इंडेक्स वैल्यू 1, ये हो गया आपको 2, क्योंकि हम एरे में डाले हैं। तो श्योर है कि एरे के पास इंडेक्स होता है, तो इसको इंडेक्स वैल्यू मिल गया। तो अब ये क्या करेगा, यूजर 1 कितना पे है, 0th इंडेक्स पे, ये सर्च करेगा यूजर 1 जो है 0th इंडेक्स वाले वैल्यू को। आप यहाँ पे कर्सर रखिए, आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, यूजर 1 में यूजर आईडी दिखा रहा है, फर्स्ट नेम दिखा रहा है, जेंडर दिखा रहा है, जो यहाँ पे तीनों अवेलेबल है। ठीक है, सो इसे वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन हाँ इंडेक्स पता है। तो ये 0 इंडेक्स को सर्च करेगा, 0th इंडेक्स पे आपका कौन है, यूजर आईडी 1 वाला है। 2 पे सर्च करेगा, 2 पे कौन है, यूजर आईडी 2 वाला है। और 3 पे कौन है, 3 पे आपको यूजर आईडी 3 वाला है। तो अब क्या कीजिए, आप कंसोल लॉग 1 करते हैं, देखिए आप आपको आउटपुट क्या आएगा, क्या दिया, यूजर 1 आ गया आउटपुट में। सेम उसी टाइप से, कंसोल नहीं आने का कहीं पे, नहीं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सेम यूजर 2 करते हैं, क्या दिया, यूजर 2 आया। अब इसी टाइप से हम लोग यूजर 3 करते हैं, अच्छा ही दे रहा है, ठीक है, कहाँ गया, एक्सेप्ट कर देते हैं, यूजर 3। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका डेटा एरे के अंदर से हम लोग निकाल लिए। जस्ट सेकेंड, अब डेटा क्या हुआ, आपने एरे के अंदर से डेटा को इस टाइप से निकाल दिया। नेक्स्ट, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि बारी बारी से कोई एक वैल्यू को ही निकालना या कुछ वैसा, तो हमें फिर से लूपिंग वगैरह का ही हेल्प लेना होगा। सो यहाँ पे देखते हैं, सो डेटा हो गया, स्टेप 1 क्या किया, डिस्ट्रक्चरिंग फ्रॉम द एरे। हाँ, ये हम लोग अभी जस्ट देख रहे थे एग्जाम्पल। तो क्या मिला, ऑब्जेक्ट 1 मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 मिल जाएगा, जो भी डेटा है वो क्या होगा कि आपका यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद क्या करना है, जस्ट 1 सेकंड,
सो यहाँ पे आपको क्या हुआ, यूजर 1 यूजर 2 जो भी था आपको निकल गया। तो डेटा हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें ऑब्जेक्ट 1 मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 मिल जाएगा, जिस सीक्वेंस में रहेगा वही सीक्वेंस मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस का मैटर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, एरे है। अब आप यहाँ पर अगर यूजर 2 को हम यहाँ हटा देते हैं, ठीक है, इसको कमेंट कर दीजिए। अब हमारे पास क्या है, यूजर 1 है यूजर 3 है, चेक करते हैं क्या मिलता है, सीक्वेंस मैटर किया या नहीं किया। आपको यहाँ दिख रहा है यूजर 1 आया, नेक्स्ट में यूजर 2 मिल रहा है, जबकि हम लोग ने क्या लिखा, हम लोग ने तो यहाँ पे यूजर 3 को लिखा ना, तो यहाँ तो यूजर 3 मिलना चाहिए था, लेकिन ये यूजर 2 में ये यूजर 2 दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या सर्च किया, इंडेक्स सर्च कर, ये इंडेक्स को सर्च किया। तो इसके पास इंडेक्स में क्या है, आप यूजर 1 या यूजर 2 वो तो जस्ट एक वेरिएबल है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो सर्च कर रहा है इंडेक्स को कि 0th इंडेक्स पे क्या है, तो 0th इंडेक्स पे यूजर आईडी 1 वाला है, इंडेक्स 1 पे क्या है, यूजर आईडी 2 वाला है, करेक्ट। ये उस चीज को फॉलो कर रहा है, इसे वो नहीं मतलब है कि जिसे ऑब्जेक्ट में हम जब जा रहे थे की हमारा मैटर कर रहा था, बट यहाँ वो नहीं है। तो अगर सपोज दैट, जस्ट दिमाग लगाइए कि हमें सिर्फ यूजर, यहाँ पे हम यूजर 3 लिए हैं ना, हमें यूजर 3 को प्रिंट कराना है, तो कैसे करेंगे, एरे का ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। क्या करना होगा, हमें यूजर 2 नहीं चाहिए, ठीक है, तो यूजर 2 नहीं चाहिए तो एक कॉमा लगा दीजिए, एम्प्टी हो गया, यूजर 2 वहां से अब गायब हो गया। सेव कीजिए, गायब हुआ, आ गया यूजर 3। क्यों, क्योंकि हमने यूजर 2 को यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्लियर। तो इस टाइप से हम जिस भी एरे के अंदर जब आप जाते हैं और डिस्ट्रक्शनिंग करने, तो आपको इंडेक्स मैटर करता है, ये चीज केयर करना है, इंडेक्स मैटर करेगा। और जो डेटा नहीं चाहिए आप उसको वहां पे कॉमा लगा के हटा दीजिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारा डेटा है, कॉमा लगा दीजिए जिस डेटा को आपको नहीं चाहिए, उस टाइप से हम उसको आगे यूज कर लेंगे। और ये सिर्फ यहीं पे करना होगा, क्योंकि यहाँ करने के बाद अब आपका क्या हुआ, अब आपका जो डेटा है वो इस वेरिएबल के पास है। आपको आगे जाके कहीं भी जा रहे हैं आप इस वेरिएबल को यूज कीजिएगा। ये थोड़ी मतलब है कि आगे में फिर भी हम कहीं कॉमा लगाएंगे, कहीं तो जरूरत ही नहीं है। क्योंकि लास्टली क्या हो रहा है, आपका ये यूजर नाम का जो डेटा है वो सारा का सारा यूजर 1 3 इसके पास असाइन हो गया, करेक्ट। तो हमें ये इम्पटी से कोई अब लेना देना आगे जाकर हमारा नहीं है मतलब, ठीक है। तो इस टाइप से हम जिस भी वैल्यू को चाहते हैं उसको निकाल लेंगे, बट अभी हम लूपिंग पे चल रहे हैं, ठीक है। सो कहाँ गया, सो इस टाइप से हमने क्या किया, डेटा निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, प्रिंट फर्स्ट नेम एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये ध्यान से देखिएगा, प्रिंट फर्स्ट नेम, ठीक है, किससे, फ्रॉम द सेकेंड ऑब्जेक्ट, मीन्स सेकेंड ऑब्जेक्ट वाले से हमें सिर्फ फर्स्ट नेम को निकालना है, फर्स्ट वाला से नहीं। एंड जेंडर फ्रॉम द थर्ड ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जितना भी है अब आपको एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल है, सब घुमाया हुआ है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं। तो ये यूजर 1 जहां हम ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिला है ना। यूजर 1 का मतलब तो वही हो रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। जब आप कंसोल कर रहे हैं आपको दिख रहा है बगल में, जब आप कंसोल किए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे रहा है, करेक्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वेरिएबल किसको रेफर किया, ये पूरा ऑब्जेक्ट को रेफर किया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। सो क्या है, प्रिंट फर्स्ट नेम किससे, फ्रॉम सेकेंड ऑब्जेक्ट। चलिए ये पहले मैं कंसोल करता हूँ, नीचे लूंगा तब जाकर होगा। ठीक है, इसको भी रहने देता हूँ, चलिए हटाएंगे बाद में इसको। क्या करना है, प्रिंट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम प्रिंट करना है। चलिए हम फर्स्ट नेम ले लेते हैं, लेकिन ये किससे, सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट नेम को प्रिंट कराना है। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाले से कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, हटा देते हैं। सेकेंड वाला ये है, और सेकेंड जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है।
तो हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर का ही डाटा हमारा लेगा ना। और इसको क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम दे दिए। तो ये जो फर्स्ट नेम जो निकला, किससे निकला, किस यूजर आईडी वाले से लेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट सेकंड वाले से लेगा, क्योंकि ये इंडेक्स को पहले सर्च करेगा, क्योंकि हम अरे के अंदर है, कॉमा देखेगा कि कॉमा कितना है। तो हमारे पास टोटल 3 कॉमा है, चलिए इसको बैठाइए, हमारे पास टोटल 3 कॉमा है। तो फर्स्ट 0th इंडेक्स पे कॉमा है, 0th इंडेक्स के बाद फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे किसको टारगेट किया, सेकंड वाले को, और थर्ड में कौन है, थर्ड इन द सेंस 2, सेकंड इंडेक्स, ये 0 1 एंड 2 इंडेक्स। तो 2 इंडेक्स पे किसको टारगेट करेगा, इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को। तो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फर्स्ट नेम हमें टारगेट करना है किससे, सेकंड ऑब्जेक्ट से। सेकंड ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला, ये इसका डेटा कैसे निकलेगा, ये डेटा हमें निकलेगा सेकंड वाले कॉमा के बीच वाला से, करेक्ट, 0 1 वाले पोजीशन से। तो हमने 1 इंडेक्स में गया, 1 इंडेक्स में किसको लेना है, फर्स्ट नेम, हमने फर्स्ट नेम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, एंड जेंडर किससे निकालना है, थर्ड वाले ऑब्जेक्ट से। थर्ड वाला ऑब्जेक्ट को टारगेट कैसे करेंगे, कहाँ पे मिलेगा थर्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाकर और जेंडर पास कर देंगे। लास्ट वाला में मिलेगा। वन सेकेंड, यस हर बार पावर कट हो रहा है ना, अलग दिमाग खराब कर रहा है। तेरा है पावर कट कर रहा है। सो ये क्या चाहिए हमें, जेंडर चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, जेंडर चाहिए, किससे, थर्ड वाले ऑब्जेक्ट से। तो हम लोग जेंडर ले लेते हैं। सो पहले ये ऑब्जेक्ट के केस में क्या है, वेरिएबल हमारा मैटर करता है, तो हमें वेरिएबल केयर करना होगा, जेंडर डाल दीजिए यहाँ पे। तो अब देखिए, जो हम लोग ऊपर जो लिखा हुआ है, क्या हम लोग का सही है या नहीं, फर्स्ट वाले से कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट फर्स्ट नेम फ्रॉम सेकेंड ऑब्जेक्ट, एक काम करता हूँ, यहाँ मैं यूजर आईडी ले लेता हूँ। चलिए इससे भी ले लेते हैं कुछ, यूजर आईडी फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग क्या करना है, यूजर आईडी प्रिंट करना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट से। अब बताइए ये कैसे प्रिंट होगा, क्या लिखेंगे, अब तो समझ में आ गया सर, होगा। इसको कामा का पहले यूजर आईडी पास कर देंगे, हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब हुआ कि कॉमा के पहले हम यूजर ऑब्जेक्ट ये यूजर आईडी को पास कर लेंगे, करेक्ट। सो हमने क्या किया, एरे के अंदर गए, सबसे पहला चीज आउटपुट हम लोग देखेंगे सही है गलत है क्या है, बट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। सो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट हमें यहाँ मिल गया, करेक्ट। फर्स्ट इंडेक्स पे 0th इंडेक्स ये हो गया, फर्स्ट इंडेक्स ये है। सर, जो यूजर आईडी लिखे हैं हम लोग, वो तो बिना ऑब्जेक्ट का ही पास करेंगे तो ले लेगा ना, इंडेक्स के अगर हेल्प से वो ले रहा है तो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इंडेक्स के हेल्प से ले रहा है, बट ये तो ऑब्जेक्ट है ना, डेटा हमारा ऑब्जेक्ट में है ना, करेक्ट या नहीं। जैसे ऊपर आप जाइए, जहां हम लोग ऑब्जेक्ट से डीस्ट्रक्चरिंग किए, तो ऑब्जेक्ट तो हमें बनाना ही होगा ना, तभी ना होगा डीस्ट्रक्चरिंग उसका, ठीक है। तो ये डीएस ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। तो लेकिन ये क्या किया, 0th इंडेक्स को टारगेट किया, ये किसको किया, 1 इंडेक्स, ये किसको किया, 2 इंडेक्स। अब ये क्या करेगा, 0th इंडेक्स में क्या सर्च कर रहे हैं, यूजर आईडी। तो अब ये सी बात है कि 0th इंडेक्स के अंदर यूजर आईडी नाम के ऑब्जेक्ट है, तो यूजर आईडी नाम के की को सर्च करेगा, करेक्ट। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यूजर आईडी नाम के की को यहाँ पे सर्च किया, इसके अंदर मिल जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स पे जाता है, क्या सर्च कर रहा है, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट इंडेक्स पे आप आते हैं, क्या सर्च किया, फर्स्ट नेम, मिल जाएगा। फिर क्या है, सेकंड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स पे क्या सर्च कर रहा है, जेंडर। सेकंड इंडेक्स पे आते हैं, जेंडर सर्च करेगा। और ये पूरा किसके यहाँ से सर्च कर रहा है, यूजर्स वाले के। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग कंसोल में ये नहीं, बल्कि कंसोल में इस की को डालेंगे, यूजर आईडी फर्स्ट नेम, चलिए आउटपुट चेक करते हैं, आता है या गलत हुआ कुछ। फिर से पावर आ गया क्या, दिन भर कट रहा है, आ रहा है। अब देखिए आउटपुट आ रहा है आपको सही, यूजर आईडी किसका निकाले हैं, फर्स्ट इंडेक्स का, यूजर आईडी 1 आया। नेक्स्ट फर्स्ट नेम ले रहे हैं किसका,
फर्स्ट 0 1 फर्स्ट इंडेक्स से निकाला, मोहित आया। नेक्स्ट जेंडर निकाल रहे हैं किससे, तो थर्ड वाले से। चलिए जेंडर में यहाँ पे फीमेल कर देते हैं तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ है, जेंडर निकल गया थर्ड वाले इंडेक्स से। समझ में आया? तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर मीन्स अरे एंड ऑब्जेक्ट अगर मिक्सअप है तो हम इस टाइप से डेटा को निकाल सकते हैं। फिर आपको लूपिंग करना है, आप इस टाइप से, अब आपको समझ में आ गया कि किस टाइप से हम लूपिंग करके निकाल लेंगे। ठीक है, सो ये था दोनों का मिक्सिंग कि हम एरे से कैसे निकाल रहे हैं और ऑब्जेक्ट से कैसे निकालेंगे। सो स्टेप 1 हो गया डिस्ट्रक्चरिंग फ्रॉम द एरे। सो एरे सिंबल, आप जब डिस्ट्रक्चरिंग एरे से कर रहे हैं तो आपको हर हाल में एरे सिंबल निकालना ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डेटा इट विल असाइन इन द वेरिएबल द ऑर्डर दैट वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, जब एरे में बात कर रहे हैं तो ऑर्डर सबसे बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि अगर आप ऑर्डर को वैरी कर देते हैं दाएं बाएं तो वो क्या होगा, 0th इंडेक्स पे वो 1 को सर्च कर लेगा, 1 इंडेक्स पे जाकर वो 0 को सर्च कर रहा है, कुछ आप अगर उल्टा कर दिए तो ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये था। और क्या है इसमें, नेक्स्ट चेंज द वेरिएबल नेम। ऑलरेडी ये हम लोग ऑब्जेक्ट में किए थे, यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्या है, फर्स्ट नेम ले रहे हैं, फर्स्ट नेम को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, यूजर 2 का नेम है ये, तो आप यूजर 2 नेम जैसे हम लोग ऊपर में चेंज किए वही काम यहाँ कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कोई डॉट डॉट यहाँ पर। अब देखते हैं क्या है, पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग मीन्स हम लोग अब ऑब्जेक्ट के सॉरी फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और फंक्शन में हम डेटा को पास कर रहे हैं, तो डिस्ट्रक्चरिंग वहां कैसे करेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हमने डेटा में पास कर दिया, यहाँ फंक्शन में दिख रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट की, ऑब्जेक्ट डॉट सेकेंड की, थर्ड की, जो भी है वो निकाल देंगे, डेटा हमें मिल जाएगा। लेकिन अब आते हैं, सेम चीज को हम डिस्ट्रक्चरिंग के हेल्प से कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, पर्सन ऑब्जेक्ट पूरा पास हो गया, करेक्ट। और हम यहाँ पे जब डेटा को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा को डिस्ट्रक्चरिंग करवा लिए हैं, दिख रहा है ना, एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है जो हम ऑब्जेक्ट में करते हैं जनरली। ठीक है, फंक्शन में यहाँ पे आपको दिख रहा है जो येलो मार्क में है, फर्स्ट नेम जेंडर निकाल लीजिए और यहाँ नीचे में वो वेरिएबल के हेल्प से यूज कर लीजिए। आपको एस ये एलियास बनाना है मीन्स वेरिएबल क्रिएट करना है, तो जैसे हम क्रिएट कर रहे थे कॉलन के हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर सपोज दैट एज इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पे एज नहीं अवेलेबल है और यहाँ से आप उस वेरिएबल को निकाल रहे हैं, आप दिए हुए हैं डिस्ट्रक्चरिंग में, तो क्या होगा, आपको अनडिफाइंड मिल जाएगा क्योंकि वो रहेगा ही नहीं अवेलेबल। तो अब देखते हैं, ये था आपका एरे एंड ऑब्जेक्ट को मिक्सअप करके। आप देखते हैं एरे को सिर्फ, तो एरे में क्या है, तो ऑब्जेक्ट वाले के केस में ही समझ गए कि एरे का क्या है, वही चीज है, कोई ऐसा अलग नहीं रहेगा। सो यहाँ पे आपको एक एरे बना हुआ है जिसके अंदर 3 डेटा हमारे पास है, तो क्या करते हैं जनरली 0 1 2 इंडेक्स से निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसी चीज को हम डिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, तो एरे का सिंबल दीजिए, मीन्स सॉरी हमने एक वेरिएबल बनाया, मतलब जहाँ पे डेटा हमारा है, ये डेटा रहा है, और उसको जो चीज चाहिए, सपोज फर्स्ट आप मान लीजिए, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल का सेंस थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। ये था आपको ऑब्जेक्ट के साथ मिक्सअप करके। अब देखिए, सो व्हीकल्स हो गया, सो व्हीकल ये रहा, पूरा ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, डेटा को हमने क्या किया, एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब यहाँ पे सीन आता है कि जब ऑब्जेक्ट के केस में था तो वेरिएबल का नेम क्या था, ऑब्जेक्ट के केस में जो हम लोग यहाँ पे नाम रख रहे थे ये क्या था, कोई आइडिया किन्हीं को, ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट थोड़ी था। यहाँ जो हम लोग वेरिएबल बना रहे थे वो क्या था, जाइए ऊपर एग्जाम्पल पे, चलिए इसी को अनकमेंट करता हूँ। आप बताइए क्या था, ये दोनों नाम क्या है, की है, करेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का की है, इसको आप दूसरा रखना अगर है
तो आपको ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बनाना की का वेरिएबल बनाना पड़ रहा था, करेक्ट। विद द हेल्प ऑफ कॉलन सिंबल हम लोग उसको वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ मैटर क्या कर रहा था कि हमें उस ऑब्जेक्ट का की को लेना है, ठीक है। लेकिन जब आप एरे में आते हैं तो एरे के पास तो की है ही नहीं, तो फिर हम ये नाम कैसे ले रहे हैं? समझ में आया? ऑब्जेक्ट के केस में हम लोग की ले रहे हैं क्योंकि वहां की अवेलेबल है, बट यहाँ पे की नहीं है, तो हम लोग इसको ले कैसे रहे हैं? तो क्या करते हैं, एरे के केस में आप इसमें कोई भी नाम रख दीजिए, मैटर नेम नहीं करेगा, मैटर करेगा उसका इंडेक्स। समझ में आ गया? हम लोग यहाँ पे इसको सी ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, जी ले लेते हैं। 3 वेरिएबल हमने बना दिया। सी किसको रेफर करेगा? सी का आउटपुट क्या आएगा? सी का आउटपुट क्या आएगा? टी का क्या आएगा? जी का क्या आएगा? कोई भी जल्दी बताइए। सी कॉमा टी कॉमा जी, तीनों को हम लोग प्रिंट करते हैं। ये तीनों जस्ट का अभी जो है जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स ले लेगा। ठीक है, जस्ट हम लोग अभी ऊपर में कंबाइन में देख रहे थे कि कैसे हो रहा था। ये इंडेक्स वैल्यू को मैटर कर रहा था। अगर ये जो फर्स्ट में लिख दिए हैं तो वो 0th इंडेक्स को लेगा, ये सेकंड जो अवेलेबल है वो फर्स्ट इंडेक्स को लेगा, थर्ड जो है वो सेकंड इंडेक्स को लेगा। मींस इंडेक्स मैटर कर रहा था। सेम चीज यहाँ है। ये जो आप 3 लिख रहे हैं ना, इसको ये सिर्फ ये जान रहा है कि हम कितने पे हैं, सी कितना पे है, 0th इंडेक्स पे है, टी कितना पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे, और जी कितना पे है, तो सेकंड इंडेक्स पे। सिर्फ इसको ये पता है कि हम इंडेक्स कितना है, बस। ये क्या करेगा, इस इंडेक्स को सर्च करेगा, ठीक है, और जो भी उस इंडेक्स पे अवेलेबल रहेगा वो इसको मिल जाएगा। तो यहाँ सीन वेरिएबल बनाने का कुछ नहीं है, वेरिएबल आप नेम कुछ भी रख दीजिए, सब वर्क कर जाएगा। आ गया? तीनों हमने कंसोल एक में किया है, इसीलिए हमारा वैसा है। अब सीन होता है, मान लीजिए इसको अगर टी को हम इधर कर दें, फर्स्ट में कर दें, आउटपुट क्या देगा? आउटपुट में हमारा चेंज आएगा? नो सर। चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टी किसको रेफर करेगा? टी फर्स्ट वाले को रेफर करेगा, सी किसको करेगा? सी सेकंड वाला रेफर कर लेगा, और जी थर्ड वाला को कर लेगा। मींस वेरिएबल हम लोग कर रहे हैं चेंज, ये सीक्वेंस मैटर करेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, आउटपुट वो देगा, ठीक है। सो ये रहा है आपको एरे के हेल्प से एरे में डीस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं वो चीज। कुछ और देख लेते हैं। सो व्हेन डीस्ट्रक्चरिंग एरे द ऑर्डर दैट वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इज इंपॉर्टेंट। सो एक चीज देखिए, आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं। जनरली जब हम डेटा को एक्सेस करने के लिए एरे एंड ऑब्जेक्ट, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि विद द हेल्प ऑफ डॉट नोटेशन लेते थे, या ब्रैकेट नोटेशन, या एरे है तो इंडेक्स वैल्यू के हेल्प से। अब आप उसको क्या कर सकते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग के हेल्प से यूज कर सकते हैं। जहां भी आपको ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना है ना, आप डीस्ट्रक्चरिंग कर दीजिए, वो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इस टाइप से आप उसको यूज कर सकते हैं। सो डीस्ट्रक्चरिंग इन एरे विथ एम्प्टी। अब आपके पास मान लीजिए डेटा है, लेकिन हम उसको चाहते हैं कि वो डेटा हमारा प्रिंट ना हो। मान लीजिए सेकंड डेटा हम प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, क्या करेंगे? कॉमा लगा दीजिए, जस्ट अभी हम लोग देखे थे। सो इफ वी ओनली वांट द कार एंड एसयूवी, सपोज 2 वैल्यू हमें चाहिए, वी कैन सिंपली लीव आउट द ट्रक बट कीप द दैट कॉमा। क्या करेंगे? कीप द कॉमा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉमा रख देंगे। आपको क्या होगा, सेकंड इंडेक्स को ये मीन सेकंड इन द सेंस 0 1 1 इंडेक्स पे ये सर्च ही नहीं करेगा, ठीक है। 1 इंडेक्स को ये एम्प्टी दे देगा आपको। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्चरिंग कम इन हैंडी व्हेन फंक्शन रिटर्न्स एन एरे। अब यहाँ पे देखिए, क्या है जो देखिए, यहाँ पे हमने बहुत सारा ऑपरेशन किया, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हम लोग क्या किए, ये सारा डेटा को हमने एक एरे के अंदर डाल दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन में डेटा है, सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ये क्या है, सबको हमने एक एरे क्रिएट कर दिया, करेक्ट। अब जब आप इसको एरे को क्रिएट किए हैं तो ये जो रिटर्न देगा वो क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा ना, करेक्ट। इसी का आउटपुट मिलेगा,
क्योंकि ऐड का मतलब क्या, ऐड का मतलब यहाँ एडिशन कर रहा है a प्लस बी, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, a माइनस बी, डिवी मल्टीप्लीकेशन यहाँ करेगा, डिवीजन करेगा। ये सारा ऑपरेशन करने के बाद ये क्या करेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सबको वैल्यू दे दिया। हमने क्या किया, सारा वैल्यू हमें चाहिए, हमने उसको रिटर्न कर दिया, डेटा हमारा रिटर्न हो गया। अब ये जब डेटा रिटर्न हुआ तो अब ये सी बात है किसको मिलेगा, ये फंक्शन का रिटर्न डेटा किसको मिलेगा, जो कॉल किया। किसने कॉल किया, ये कॉल हुआ ना कैलकुलेट। तो कैलकुलेट क्या कर रहा है, 4 एंड 7 को पास कर रहा है। तो जब 4 एंड 7 पास किया तो यहाँ सारा ऑपरेशन वो करके क्या कर रहा है, रिटर्न करवा दिया वैल्यू को। ठीक है, अब ये सारा वैल्यू रिटर्न हो गया, इसके पास जो वैल्यू आ रहा है उसका सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट में क्या मिला, फर्स्ट में मिल रहा है एडिशन, सेकंड क्या मिला सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ डिवीजन। और ये सारा को हमने क्या किया, जो डेटा यहाँ पे आएगा उसको हमने डीस्ट्रक्चरिंग कर दिया, और ये डीस्ट्रक्चरिंग होने के बाद ये सारा इसके पास आ गया। ये जो वैल्यू आप लिख रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये तो कुछ भी लिखिएगा चल जाएगा क्योंकि एरे है, और एरे में हम लोग देखे हैं कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, सॉरी सीक्वेंस मैटर करता है, नेम मैटर नहीं करता है। करेक्ट। तो अब आपको अगर कंसोल करना है तो आप कर सकते हैं एडिशन। चलिए एक ही में लिखता हूँ, एक से ही समझ में आ जाएगा। आ रहा है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब हुआ जब आपका डेटा सॉरी फंक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को रिटर्न कर रहा है तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, डीस्ट्रक्चरिंग करके उसका बारी बारी से वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन इसका थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि क्या वर्क करेगा। तो देखते हैं, ठीक है वर्क कर रहा है प्रॉपर, -3 दे रहा है। क्यों, क्योंकि एरे है, और एरे के अंदर तो ये मैटर ही नहीं करता है किस नेम क्या रखा हुआ है, सीक्वेंस मैटर करता है। ठीक है, अब मान के चलिए ये जितना भी डेटा आ रहा है, आपको क्या करना है ना, किसी एक वेरिएबल में सारा डेटा को असाइन कर देना है। प्लॉट लीजिए, मैं कोई एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंसोल कर देते हैं, रिमेनिंग में चेक करते हैं होता है क्या, आ गया। तो रिमेनिंग में आपका 2 डेटा आया, एक में 28 और दूसरा ये वैल्यू रहा। तो रिमेनिंग में हमारा ये दोनों डेटा को हमने क्या किया, स्प्रेड ऑपरेटर के हेल्प से डेटा को यहाँ निकाल लिया। क्लियर। सो ये हो गया डीस्ट्रक्चरिंग। अब यहाँ जो 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं 4 और 7, आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 और 7 को अगर आप चाहें इसको सपोज हम लोग रेस्ट ऑपरेटर के हेल्प से यूज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कैसे होगा, क्या मॉडिफिकेशन होगा, कोई आइडिया कि नहीं को। कोई आइडिया नहीं। तो रेस्ट ऑपरेटर से ये होगा कि जो हम लोग यहाँ ए एन बी पास कर रहे हैं ना, हटाइए, ट्रिपल डॉट लगाइए, ए आर जी कुछ भी नाम दे दीजिए, हमने ए आर जी दे दिया। ये ए जो है कहाँ मिलेगा, ओके 1 सेकेंड, पहले कंसोल डॉट लॉग कीजिए और पहले ए कैसे मिलेगा एंड बी कैसे मिलेगा उसको बताते हैं। तो पहले ए आर जी कीजिए, चेक कीजिए क्या मिला, क्या दिया, नीचे वाला तो एरर आएगा, नीचे वाला को हटाइए, हमें मतलब था ए आर जी वाले वैल्यू से, क्या मिला 4 एंड 7 मिला, करेक्ट। अब हम 4 एंड 7 को दे सकते हैं, तो ए क्या है बता सकते हैं, ए कैसे मिलेगा एंड बी कैसे मिलेगा, नीचे एरर जो है उसको इग्नोर कीजिए, उससे नहीं मतलब है हमें। ए कैसे मिलेगा, कोई आइडिया किन्हीं को, ओम, सरफराज, मुन्ना,
हाँ सर। सर कोई आइडिया नहीं, ओके। कंसोल के अंदर चलो सर, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। आई थिंक सर कंसोल के अंदर वो आर्गुमेंट तो पहले कैलकुलेट लिखना चाहिए। क्या लिखेंगे? कैलकुलेट? मैं हाँ, क्या जो बोला हूँ, ये फंक्शन नेम है क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? पहले एक क्वेश्चन ये है, Yes, sir. हाँ करेक्ट। यहाँ पे हम लोग ए एंड बी दो आर्ग्यूमेंट लिखे हैं ना, हम चाहते हैं कि इसको रेस्ट ऑपरेटर से यूज करना। हमने रेस्ट ऑपरेटर यूज कर दिया, ARG, हमने उसको कंसोल कर लिया। हम देख रहे हैं कि दोनों डेटा हमारा आर्ग्यूमेंट में आ गया है, करेक्ट। अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है, कि ARG में जो आ रहा है हम उसको बारी बारी से निकाल लें। ए एंड बी कैसे होगा? आप ये भूल जाइए कि ये आपका क्या है, रेस्ट ऑपरेटर है। जस्ट यहाँ पे चले जाइए। अब ये मुझे बताइए 4 कैसे प्रिंट होगा, 7 कैसे प्रिंट होगा सेपरेटली? आप भूल जाइए ये रेस्ट ऑपरेटर है या स्प्रेड है, क्या है। इसमें से 4 को हम निकालेंगे, कैसे निकलेगा, एंड 7 कैसे निकलेगा, बताइए। ये क्या है, कंसोल कर सर। एरे है तो एरे मेथड से निकल जाएगा सर। कैसे निकलेगा? एरे में कैसे निकलता है डेटा? एरे डॉट उसका इंडेक्स के हेल्प से सर। ARG आर्ग्यूमेंट नाम का एक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, 0 देंगे। यहाँ पे ARG नहीं ले रहा है, ओके ठीक है, कोई इशू नहीं, लेना चाहिए था, ठीक है, हम लोग वहीं कोड में ही कर लेंगे। ओके, सो एक चीज तो श्योर है कि हम इंडेक्स से निकाल सकते हैं, तो हो गया ना। ARG आप यहाँ पे 0 पास कीजिए, चेक कीजिए क्या दिया, 4 दिया। और सेकंड वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, कॉमा लगा दीजिए, ARG लीजिए एंड 1 दे देते हैं। निकल गया दोनों या नहीं? समझ में आया? 4 और 7 हमारा सेपरेट हो गया, क्योंकि अब आपको लेंथ नहीं दिख रहा है। लेंथ रहता तब हम कहते हैं कि हमारा एरे में है। तो अब आते हैं सेम चीज। अब मुझे बताइए ए कैसे निकालेंगे और बी कैसे होगी, बी का क्या वैल्यू और ए का क्या वैल्यू? लेट ए इक्वल टू क्या, सर क्वेश्चन क्या एक बार और क्वेश्चन रिपीट। ए इक्वल टू क्या होगा और बी इक्वल टू कैसे निकालेंगे? भाई अभी भी नहीं दिखा। ARG 0 ARG 0 नहीं हुआ क्या? लेट बी इक्वल टू, सॉरी, ARG 1 हो तो गया, सेव कीजिए, आ गया आउटपुट सारा जैसे था वैसे। तो ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे ना ARG 0 एंड ए में असाइन किए, अगर हम चाहते तो ये इसी चीज को यहाँ भी लिख देते हैं, लेकिन वो लिखना हमें 2 बार 3 बार पड़ जाएगा ना, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। हम लोग एक में लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ARG 0, ठीक है, और बी को भी हटा दीजिए, ARG ही ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट 1, फाइन। अब चेक करते हैं, प्रॉपर आउटपुट आएगा। ये कंसोल हटा दीजिए, ये कंसोल का हमें जरूरत नहीं है, आ रहा है सही है, 11 और -3, और नीचे जो मतलब टोटल हमारा 4 वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब हो रहा है, 4 को होना चाहिए। 4 आ रहा है, एक में 11 आया, दूसरे में -3 आया, और 2 वैल्यू इसके पास है, मतलब टोटल 4। हम लोग इसमें क्या क्या चीज यूज किए, अब ये देखिए। सो हमने क्या किया, रेस्ट ऑपरेटर यूज किया, ठीक है। फंक्शन के अंदर जो होता है वो रेस्ट ऑपरेटर होता है। रेस्ट ऑपरेटर के अंदर से हमने वैल्यू को निकाला, ये देखें, यहाँ क्या है, ये आपका स्प्रेड ऑपरेटर रहा, स्प्रेड। करेक्ट। क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑपरेटर जो होता है वो फंक्शन में यूज होता है, बाकी जगह आपको कहीं भी मिलेगा ना वो स्प्रेड ऑपरेटर रहेगा। सेकेंड चीज, रेस्ट ऑपरेटर जब भी लिखाता है लास्ट में रहता है। यहाँ आप फंक्शन ही लिख रहे हैं ना, तो लास्ट में रहेगा। जिसे मान के चलिए यहाँ हम लोग 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं ना, हम चाहते हैं कि ये दोनों आर्ग्यूमेंट को यहाँ मीन्स एक और आर्ग्यूमेंट में पास कर देता हूँ, कोई जरूरत तो इसे नहीं है बट कर देते हैं, ठीक है। 3 आर्ग्यूमेंट हमारे पास है,
हमने क्या किया, 3 आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि तीनों आर्ग्यूमेंट नहीं, मुझे 4 सेपरेट मिले, 7 एंड 8 दोनों हम अलग करना चाह रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे हम लोग एक आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो एक कॉमा हमने 7 दे दिया। जस्ट नीचे वाला एग्जीक्यूशन को हटा दीजिए, नीचे वाले से नहीं मतलब है, जस्ट यहाँ पे हम लोग रेस्ट को देख रहे हैं। सो एक कॉमा आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया, ट्रिपल डॉट आर्ग्यूमेंट। अब क्या हुआ, ए आपको मिल गया, क्या ये क्या है, 4 है, एंड आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट का मतलब पूरा ये हो गया 7 एंड 8, ठीक है। ये दोनों मिलेगा, चेक करते हैं मिलता है या नहीं। वैसा नीचे वाला एरर देगा, बहुत जगह देगा, हमें उससे नहीं मतलब है। सो ए लेते हैं कॉमा ARG, दोनों लगा देते हैं एक ही जगह, देखते हैं क्या होता है। सब जगह एरर दे दिया, क्या दे दिया, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओके, तो लाइन नंबर क्या दिया, 137, ये 137। ओ, ये इसको भी कर देते हैं ना, ए एंड बी, क्या। अब आप देखिए क्या हुआ। सो लाइन नंबर 135 का आउटपुट देखते हैं सिर्फ हम। 135 का आउटपुट फर्स्ट वाला है, ओपन कीजिए, क्या मिला, 0 पे 7 मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे टोटल 4 डेटा, कितना डेटा दे रहा है, ए बी एक डेटा हुआ, दूसरा आपको आर्ग्यूमेंट मिला, हम लोग पास क्या कर रहे हैं 4 7 8। ओ करेक्ट करेक्ट, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है मुझे समझने में। यहाँ 4 है, 4 आपका एक आउटपुट बाहर में प्रिंट हो गया, वो एक साथ था ना, मुझे लग रहा था 4 लेंथ है उसका। सो ये 4 प्रिंट हुआ बाहर में, एंड ये जो दोनों बच गया, ये दोनों किसको मिल गया, ARG को मिल गया। एक काम करता हूँ, थोड़ा यहाँ समझने में इजी हो जाएगा, टेस्ट ले लीजिए, सेकंड ले लेते हैं। अब हो गया, फर्स्ट आपको मिल गया 4, सेकंड में ये पूरा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जो वैल्यू मिला वो AB को मिल गया, एंड उसके बाद जितना भी वैल्यू हुआ वो ARG को मिल गया। आप यहाँ पे कुछ भी डेटा आप डाल दीजिए, मान लीजिए हम लोग एक स्ट्रिंग बना देते हैं, ये भी डेटा अब ये लास्ट वाले को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। आपको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे हम एक और आर्ग्यूमेंट पास करें, कोई वैसा जरूरत नहीं है। सो क्या हुआ, हमने एक क्या किया, एक वेरिएबल को हमने AB को दे दिया, दूसरा वेरिएबल को हमने ARG को दे दिया। अब वहां से आपको जो वेरिएबल चाहिए एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। सो ये हुआ रेस्ट ऑपरेटर। लेकिन हम लोग इसमें देखना क्या चाह रहे थे कि रेस्ट ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा लास्ट में रहता है। अब इसको उल्टा करते हैं और AB यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के बाद AB को डालते हैं। एरर आ गया, एरर पढ़िए क्या दे रहा है, अरेस्ट पैरामीटर मस्ट बी एट लिस्ट इन पैरामीटर लिस्ट, नहीं सॉरी, मस्ट बी लास्ट इन द पैरामीटर लिस्ट। रेस्ट ऑपरेटर जब भी बनेगा ना वो लास्ट में रहेगा, आप उसको आगे नहीं रख सकते हैं। लेकिन स्प्रेड के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आप स्प्रेड को जहां मन है वहां रख दीजिए। तो एक चीज, वेट वेट वेट, जस्ट 1 सेकंड, इस वाले में जाता हूँ, रिवर्ट बैक करता हूँ पूरे जहां पर हम लोग पहले थे। हो गया ना, नहीं हुआ, एक और जाएगा आगे, एक स्टेप 8, चलिए हो गया, हम लोग सब सही ट्रैक पे हैं। एक चीज मुझे क्वेश्चन यहाँ पर है, ये समझ में आ गया। तो हाँ, तो यहाँ हम लोग यूज क्या क्या किए, रेस्ट ऑपरेटर यूज हुआ, हम लोग पूरा डेटा को निकाल लिया रेस्ट ऑपरेटर से। यहाँ स्प्रेड ऑपरेटर यूज हुआ, ये पूरा क्या है, सॉरी ये पूरा क्या हुआ, डीस्ट्रक्चरिंग यूज हुआ। तो हम लोग इसके अंदर 3-4 टॉपिक को एक तरह से रिकैप हो गया। एक मुझे डॉट है, सेम डेटा मत दीजिए, ये दिए कॉमा ट्रिपल डॉट बी कंसोल ए कंसोल बी
मिल रहा है आउटपुट? क्या मिला? ए में हमें 10 मिल गया और बी में क्या मिल रहा है? 85, 78, 98, 7 सारा बी में मिल गया। तो स्प्रेड ऑपरेटर को तो हम लास्ट में ही रख दिए। अगर हमने यहाँ सी ले लिया, क्या दिया? यहाँ भी ये रेस्ट समझ रहा है इसको। ओके एक वो क्वेश्चन था, क्या चीज? हाँ ये तो उसको समझेगा, उसको ठीक है। क्या चीज तो था वो? ठीक है हटाइए, उसको याद आएगा तो हम देखेंगे उसको। बट रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर, इस टाइप से आप क्या करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये था डिस्ट्रक्चरिंग। तो हेयर इज द ओल्ड वे ऑफ यूजिंग द ऑब्जेक्ट इनसाइड द फंक्शन। जब हम लोग पहले जा रहे थे तो हमें आर्ग्यूमेंट की हेल्प से करना पड़ता था, बट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ओल्ड वे में आप इस टाइप से कर रहे हैं, फिर मैसेज पूरा प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन न्यू बेस से हम क्या कर सकते हैं, पूरा को डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। सो टाइप, कलर, ब्रांड, वॉट एवर यहाँ पे है, आप उसको पूरा को गेट करके पूरा को मैसेज एक प्रिंट कर दीजिए। समझ में आ गया? जैसे पास करते हैं डिस्ट्रक्चरिंग कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। नोटिस दैट द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी डू नॉट हैव टू डिक्लेयर इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑब्जेक्ट के केस में आपको ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आप कैसे भी रख दीजिए चलेगा। ठीक है, सो ये रहा है आपको डिस्ट्रक्चरिंग। अब इसमें कुछ नहीं है, कोई डाउट किन्हीं को तो बताइए। कोई डाउट डिस्ट्रक्चरिंग के केस में? समझ में आ गया डिस्ट्रक्चरिंग का यूज क्या हुआ? ठीक है, तो देखिए जहां भी आप लाइक एरे, ऑब्जेक्ट, देखिए जो भी हम नया फीचर पढ़ रहे हैं, एक्चुअली क्या सीन है जो बताता हूँ। जब रियल टाइम में आप जाते हैं तो आपको जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइक स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, एरो फंक्शन या डिस्ट्रक्चरिंग, तो ये सब आपको जनरली कोड में देखने को मिलता है रियल टाइम के सिनारियो में। ठीक है, आप ये नहीं कि लाइक नॉर्मल जो हम लोग एरो फंक्शन के बदले जो नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, जब जब आप कोड देखिएगा तो 90% कोड आपको एरो फंक्शन ही बना हुआ रहेगा। 90%, 5% ही जो है आपको नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ रहेगा। तो ये सब सीन को जो है ना, नया नया टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं, स्प्रेड ऑपरेटर खास करके, तो जितना भी आप कोड देखिएगा, स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर मिलेगा ही मिलेगा। कुछ भी हो वो 100% है मिलेगा आपको कोड में, क्योंकि ये सब नया टॉपिक, नया फीचर है और यूज करना बहुत ईजी है। अगर आप उसको अच्छे से समझ जाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है उसका, तो आपको यूज करना बहुत ही ईजी है, उतना हेडेक नहीं होता है। आप यहाँ पे ही क्या कर रहे हैं, आप पूरे ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर लिए, आपने उसको सबको एक वेरिएबल में डाल दिया और वेरिएबल को आप कैरी ऑन कर रहे हैं। तो इसे बेनिफिट ये हुआ कि जो हम की के हेल्प से या ब्रैकेट नोटेशन के डॉट के हेल्प से निकालते थे डेटा को, अब उतना करना नहीं पड़ रहा है, हमें सिंपल तरीका पे जा रहे हैं। तो ये सब बेनिफिटेड होता है। ठीक है, सो जनरेटर फंक्शन जो है इसे हम लोग देखते हैं कल, हम लोग नहीं तो इसको करेंगे। ठीक है, इतना इसको रहने दीजिए।